इंडिया में रहना कोई आसान काम नहीं है। कभी ट्रैफिक जैम्स में फंसना, रोटी गोल ना बनना, शर्मा जी का बेटा, क्रश का भैया बोलना और सूर्यवंशम सेट मैक्स पे फिर से चलना, इनसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स इंडिया में होती है। जैसे कि आपका ड्रीम अगर डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं है तो आपको अनपढ़ माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नखरे, पोल्यूशन, देश, करप्शन और भी बहुत। वीडियो के एंड में हम इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी करना। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें पहली प्रॉब्लम आती है, लड़का है या लड़की है, दिखने में कैसा है, बच्चे का कलर कैसा है, और लोग ज़रूरी फेयर स्किन वाले बच्चों को ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तब आपको समर्स में इंडिया की गर्मी झेलनी पड़ेगी और विंटर्स में सर्दी को। इंडिया के कई बच्चे 10 से 12 साल की एज में ही काम करने लग जाते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। कुछ को फेंक दिया जाता है इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ स्टडिंग। जो ही आप 6 से 7 साल के हो जाते हो, आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो। अगर आप एक अमीर घराने से हो तब आपको किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा। क्रिकेट खेलना हमने कभी नहीं छोड़ा, चाहे समर हो या विंटर। क्रिकेट कभी बंद नहीं होता था। वन टिप वन हैंड कैच आउट, फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल। जिसको बॉलिंग नहीं आती है बेबी ओवर देना, जो नाली में मारेगा वही लाएगा, या फिर डोरेमोन देखना स्कूल के बाद। टीनेजर लाइफ सबसे मुश्किल लाइफ होती है एक इंडियन के लिए। सबसे पहले उनको जज किया जाता है उनके मार्क्स से। ये एक ट्रेडिशन है इंडिया में कि आप तभी सक्सेसफुल हो जब आपकी परसेंटेज एग्जाम्स में 90+ हो, वरना आप एक फेलियर हो। आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करते हैं बाकी बच्चों से। इस पोस्ट को देखिए जो पोस्ट किया है एक 17 साल के बच्चे ने, जिसमें वो अपनी डेली लाइफ इश्यूज के बारे में बात करता है। जैसे कि मैं थक चुका हूँ सुनकर बार बार पढ़ाई करने के लिए। मेरे एयरफोन्स और मेरा फ़ोन 3.5 साल पुराना है और मुझे नए तभी मिलेंगे जब मैं एग्जाम्स में टॉप करूँगा। और ये भी कहा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट रहना क्राइम होता है। आपके अपने ही पेरेंट्स आपको डीमोटिवेट करेंगे। सपोर्ट की तो उम्मीद ही मत रखो, रादर डाई। ये पोस्ट किसी बड़े मैच्योर आदमी या फिर किसी प्रोफेसर का नहीं है, ये एक 17 साल का लड़का। नॉट टू फॉरगेट बॉडी चेंजेस जो हमें टीनेज में होती है। एक्ने, हेयर अंडर द आर्म्स एंड ऑन द फेस, वॉइस चेंज और मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में। टीनेजर्स आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी फंस चुके हैं, जहाँ पे उनका फ़ोन उनके लिए सब कुछ होता है। सोशल मीडिया तो हम सब जानते हैं कि कैसे इसने दुनिया में तबाही मचाई है। लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं अपने रीसेंट पोस्ट, क्या इसको लाइक्स आए हैं, कमेंट किसने किया। अपने इंस्टाग्राम को चेक करना और रील्स देखना घंटों तक। अगर आप एक अडल्ट है तो आप इससे रिलेट करेंगे, अगर नहीं तो अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए। मनी गेम यही से स्टार्ट होती है। अगर आपने नीट या JEE क्रैक कर लिया तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मोर 5 to 6 years ऑफ स्टडी। अगर नहीं तो चांसेस है कि आप अनएम्प्लॉयड होंगे या फिर कहीं पे काम कर रहे होंगे। आप प्लानिंग करते हो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन जो ही आपकी नज़र अपने बैंक बैलेंस पे पड़ती है तो आपके टायर वही बैठ जाते हैं। अब ऑडी एक ड्रीम बन के रह चुकी है। आप प्रपोजल्स बायोडेटा देख कर आते हैं और प्यार को डिजिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। अब आप उसके बाप से नहीं बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशन से डरते हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि अब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है और आपको लगता है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं सवाए पेरेंट्स के और कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी। आप चाहते हो कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी बस मेडिसिन और हॉस्पिटल बिल्स में ना लगाएं। अगर आप एक लड़की हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टे अ वर्जिन टिल मैरिज, नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, नो टू हैविंग मेल फ्रेंड्स, नो टू नाइट पार्टीज, नो स्पीकिंग लाउडली, बी अ गुड कुक, टेक केयर ऑफ अदर्स बट नॉट योरसेल्फ। मर्दों के भी रूल्स होते हैं। तुम किसी लायक नहीं हो अगर तुम एम्प्लॉयड नहीं हो। एक खूबसूरत लड़की कैसे मिलेगी अगर तुम्हारे पास कोई जॉब ही नहीं है। Men don't cry, you are too sensitive, are you gay? You are supposed to be strong। अब आप शादीशुदा भी होंगे और आपके बच्चे भी होंगे और आपको उनको बड़ा भी करना पड़ेगा। और सबसे आखिर में आपको रियलाइज़ होता है कि वो बचपन के पुराने दिन ही अच्छे थे। हाँ, हमने बचपन में भी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन हमको चीज़ों को एंजॉय करने का मौका भी मिला। तो आखिरकार आपको बुढ़ापा आ ही गया। कुछ लोग अपनी लाइफ यही से स्टार्ट करते हैं और कुछ इसको अपना आखिरी वक्त समझते हैं। लोग अपनी लाइफ हैप्पीली जीते हैं अपने काम से रिटायर होकर, अपनी सेविंग्स के जरिए। आजकल ओल्ड पेरेंट्स को फेंक दिया जाता है ओल्ड एज होम में।
30 साल की एज से ही आपकी हेल्थ डिक्रीज हो रही थी, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ चुके हैं और मोस्ट लाइकली आपको डायबिटीज, बैक पेन या नेक पेन होगा और आपके बाल सफ़ेद भी हो चुके होंगे। रिंकल्स और एज स्पॉट्स आपके चेहरे पर साफ साफ दिखेंगे और आपको रियलाइज़ होता है कि आपके 40 से 50 साल की ज़िंदगी पूरी तरीके से वेस्ट हो चुकी है और आपको समझ आता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है एंड देन यू डाई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सब कुछ होने से रुक सकता है और आपकी ज़िंदगी का दी एंड पीस और खुशी से कर पाएंगे। अगर स्टडी आपकी प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपनी ट्रू पैशन को ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि आप एक्चुअली में किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। अगर आपको अपने पेरेंट्स फोर्स करते हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने के लिए तो फिर उनको समझाओ और बताओ कि सच क्या है और प्रूफ दिखाओ कि जब कोई अपने पैशन को फॉलो करता है तो तभी वो सक्सेसफुल होता है। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से हो देन डोंट वरी, 50 to 60% इंडियंस इस सेक्शन में आते हैं। जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे और उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर आप अपने खुद के पैसे कमाएंगे और किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर आपकी सोसाइटी या फिर आपके रिश्तेदार आपको जज करते हैं देन जस्ट डोंट केयर, क्योंकि जब हम केयर करने लग जाते हैं कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो फिर हम खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। फैमिली इश्यूज़ ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हैं, उनको भी फैमिली इश्यूज़ होते हैं। सो जस्ट चिल, आपका काम है ज़्यादा अटेंशन ना देना। अगर आप एडिक्टेड हो किसी चीज़ से, लेट्स से सोशल मीडिया या फिर स्मोकिंग, तो याद रख लो आप किसी भी एडिक्शन से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा सकते हो, लेकिन आप उससे कम ज़रूर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रे को नज़रों के सामने ना रखना, जिससे आपको स्मोकिंग करने की याद नहीं आएगी। इंडिया में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें हमने प्रॉब्लम्स फेस ना की हो। सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं, लेकिन इंडिया में अच्छी चीज़ें भी होती है जो बाकी जगहों पर नहीं होती है। आप बस अपनी लाइफ को जीते रहो और इस एक ज़िंदगी का आनंद लो। प्रॉब्लम्स में अपने आप को मत घेरो। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो आने तक मेरे रिसेंट वीडियोस भी देख लीजिए।